डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करते हैं, जो कि है फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो पार्ट था, जो हिस्सा था, पोर्शन था हमारा, उसका लास्ट टॉपिक है फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या है जी? आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट जो करते हैं, ठीक है, वो आपके पास क्या करते हैं जी? इलेक्ट्रिक लाइन या फोर्स से करते हैं। लेकिन आपके पास प्रॉब्लम क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डायग्राम में रिप्रेजेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हर पॉइंट पर उसकी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन दोनों पता होती है। अब जब आप उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो तो आपके पास उसको हर पॉइंट पर आपको उसकी स्ट्रेंथ भी बतानी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना है, और साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बतानी है। ठीक है, आपके पास दोनों चीज़ें आपको एक साथ जो आपको शो करनी होती है डायग्राम में, वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है जी? आपके लिए मुश्किल हो जाता है। डायग्राम में उसको रिप्रेजेंट करना हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन और उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक अल्टरनेटिव मेथड यूज़ करते हैं। अल्टरनेटिव मेथड कौन सा यूज़ करते हैं? हम इको पोटेंशियल लाइन और इको पोटेंशियल सरफेस का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। अब इको पोटेंशियल लाइन और इको पोटेंशियल सरफेस का, ठीक है, इको पोटेंशियल लाइन, ठीक है। अब इको पोटेंशियल लाइन क्या है जी? कहता है जी द लाइन which connects all the point in space where potential is same, ठीक है। इको पोटेंशियल लाइन क्या है जी? इको पोटेंशियल लाइन कहते हैं लाइन व्हिच कनेक्ट्स ऑल द पॉइंट इन स्पेस, अगर आप एक चीज साथ ऐड कर दो अराउंड अ चार्ज, ठीक है। आपके पास इको पोटेंशियल लाइन क्या है जी? द लाइन व्हिच कनेक्ट्स ऑल द पॉइंट इन स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर द पोटेंशियल इज सेम, ठीक है। इको पोटेंशियल लाइन क्या है जी? इको पोटेंशियल लाइन वो लाइन होती है जो आपके पास एक चार्ज के इर्द गिर्द, इको पोटेंशियल लाइन क्या होती है? वो लाइन होती है जो आपके पास एक चार्ज के इर्द गिर्द वो तमाम पॉइंट्स को आपके पास क्या करती है? ज्वाइन करती है। चार्ज के इर्द गिर्द उन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करती है जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो सेम। अब देखो लफ्ज क्या है? इको पोटेंशियल, इको मीन इक्वल, ठीक है। और पोटेंशियल, पोटेंशियल आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। इसका मतलब है कि आपके पास कोई चार्ज के इर्द गिर्द उन तमाम पॉइंट्स को आपस में क्या करती है जी? ज्वाइन करती है जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? इक्वल होती है या सेम होती है। देखिए आपके पास एज आपको पता है कि आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एज बी इज इक्वल टू 1/4πε0q/r, ठीक है। आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ा हुआ है v = 1/4πε0q/r। अब इसमें देखो 1/4π तो ε0 तो कांस्टेंट है, q भी क्या है जी? कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है? r पर, डिस्टेंस r पर। मतलब आपके पास एक चार्ज के इर्द गिर्द जो भी सेम डिस्टेंस पर पॉइंट्स होंगे उन सब पॉइंट्स पर आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि उनका डिस्टेंस क्या होगा सर? देखो बाकी चीजें तो कांस्टेंट है, सिर्फ r आपके पास क्या होता है? चेंज होता है। अब अगर r भी आपके पास उन सब पॉइंट्स के लिए सेम है तो पोटेंशियल की वैल्यू पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी? सेम। देखो आप क्या करो, आप एक चार्ज लो, ठीक है, लेट्स सपोज एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। अब आप क्या करो, इससे एक खास डिस्टेंस पर, ठीक है, खास डिस्टेंस पर इसकी 3 डायमेंशनल मतलब इसके चारों तरफ आप क्या करो? सर्कल में पॉइंट्स ड्रा करो एक खास डिस्टेंस पर। लेट्स सपोज आपको मैं सपोज करूंगा, सपोज करते हैं हम क्या करते हैं जी? इसके 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इसके इर्द गिर्द आप क्या करते हैं? जो पॉइंट्स ड्रा करते हो हर तरफ 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आप क्या करो? इसके इर्द गिर्द पॉइंट्स ड्रा करते जाओ, ठीक है। अब आपने इसके इर्द गिर्द क्या कर दिए? 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आपने पॉइंट्स ड्रा कर दिए, ठीक है। अब देखो हर तरफ क्या है? सब तरफ, ठीक है। आपके पास वो डिस्टेंस कितना उस पॉइंट्स का? चार्ज का 5 सेंटीमीटर, मतलब डिस्टेंस क्या है जी? बराबर है। अब इन अगर सब पॉइंट्स को आप ज्वाइन करो, इन सब पॉइंट्स को आप क्या करो जी? ज्वाइन करो अगर, ठीक है, इन सब पॉइंट्स को आप ज्वाइन करो, ठीक है। आप इस तरह आपके पास क्या बन जाएगी? एक लाइन बन जाएगी सर्कुलर फॉर्म में। अब आपके पास ये जो लाइन है इस लाइन को हम क्या कहेंगे? इको पोटेंशियल लाइन, क्योंकि इस लाइन ने क्या किया? उन तमाम पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया, एक चार्ज के इर्द गिर्द उन तमाम पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया जिन पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या थी? सेम थी। क्यों? क्योंकि आपके पास देखो
हमने देखा जी कि एक जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किस पर डिपेंड करता है, आर पर, डिस्टेंस पर। मतलब आपके पास एक चार्ज से अगर आपके पास जो डिस्टेंस है वो सेम होगा, उस चार्ज की चारों तरफ अब सेम डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम आएगी, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वहां पर क्या होगा, सेम होगा। इसलिए उन सब पॉइंट्स को आपने क्या कर दिया, जब ज्वाइन कर दिया तो आपके पास वो जो लाइन बनेगी उसको आप क्या कहेंगे, इक्वल पोटेंशियल लाइन कहेंगे। ठीक है, वो आपके पास क्या हो जाएगी, इक्वल पोटेंशियल लाइन। तो इक्वल पोटेंशियल लाइन क्या होती है, द लाइन व्हिच कनेक्ट्स ऑल द पॉइंट्स इन द स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर द पोटेंशियल इज सेम। ठीक है, पोटेंशियल लाइन क्या होती है, वो लाइन जो आपके पास किसी भी चार्ज के इर्द-गिर्द जो स्पेस होती है उस पर वो तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, उसको हम क्या कहते हैं जी, इक्वल पोटेंशियल लाइन कहते हैं सिंपली। और इसी तरह इक्वल पोटेंशियल सरफेस क्या होगी, तो वो सरफेस जिस पर आपके पास तमाम पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, उस सरफेस को हम क्या कहेंगे, इक्वल पोटेंशियल सरफेस। सेम आपके पास डेफिनेशन है, कोई फर्क नहीं, इक्वल पोटेंशियल सरफेस नाम से भी जाने। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास अगर आपके ये तो एक चार्ज आ जाता है, अगर दो चार्ज आ जाए, ठीक है, तो वहां पर आपके पास पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल आपके पास सम ऑफ द पोटेंशियल ऑफ टू चार्ज। ठीक है, दोनों चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल उन दोनों के सम के बराबर, मतलब एक चार्ज है तो उसका पोटेंशियल आपको पता लग गया, आपने स्टडी करते रहे लास्ट 2 लेक्चर से। लेकिन अगर आपके पास दो चार्जेस आ जाते हैं तो आपके पास उनका जो पोटेंशियल होगा वो आपके पास इक्वल होगा दोनों चार्जेस के पोटेंशियल के सम से। उसकी भी आपके पास डायग्राम आप उसी तरह ड्रा करते हो जैसे आपके पास आपने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में ड्रा करते हो, उसी तरह इक्वल पोटेंशियल लाइंस और इक्वल पोटेंशियल सरफेस की भी डायग्राम आप सेम उसी तरह ड्रा करते हो। ठीक है, अब आपके पास जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में आपने पढ़ा कि जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जितने करीब होंगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वहां पर स्ट्रांग होगी। सेम आपके पास क्या केस होता है इक्वल पोटेंशियल लाइंस का भी, कि जहां पर इक्वल पोटेंशियल लाइंस एक दूसरे के करीब करीब होगी वहां पर आपको पता लग जाएगा कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है जी, ज्यादा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जी, स्ट्रांग। ठीक है, यहाँ आ गया इक्वल पोटेंशियल लाइन और इक्वल पोटेंशियल सरफेस। अब हम आते हैं अपने जो नेक्स्ट चीज है पोटेंशियल ग्रेडियंट की तरफ। पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ठीक है, अब आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट की तरफ आप आते हैं। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, देखिए आपके पास एक चार्ज है, ठीक है, और जब आप चार्ज से लेफ्ट पहुंचिए आप एक चार्ज है, ठीक है, अब जब चार्ज से थोड़ी डिस्टेंस से आ रहे होते हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू एकदम से बहुत ज्यादा चेंज नहीं थी, लेकिन जैसे ही उस चार्ज के करीब पहुंचाते हैं, ठीक है, लेफ्ट को बहुत करीब पहुंचाए, अब जब बहुत करीब पहुंचाते हैं, अब यहां पर आप थोड़ा सा भी डिस्टेंस आप मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू एकदम से क्या होती है, बहुत ज्यादा चेंज होती है, क्योंकि अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, बहुत स्ट्रांग हो जाती है। अब आप थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस भी जब आप मूव करेंगे तो एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा चेंज होने लग जाएगी, क्योंकि अब आप चार्ज के बहुत करीब आने लगती है। ठीक है, इसके लिए अगर आप एक रिलेशन निकालना चाहिए, ऐसा हमें पता है वर्क डन किसके इक्वल होता है जी, ऐसा हमने पढ़ा वर्क डन किसके इक्वल होता है, कल हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक में भी लास्ट पढ़ा, F=W = del R। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। अब आपको पता है कि F किसके इक्वल है जी, F इक्वल होता है जी Q0 E के। F किसके इक्वल है, Q0 E के, तो W किसके इक्वल हो जाएगा, Q0 E del R। इधर F की वैल्यू पुट कर लो, इसको कह दो इक्वेशन नंबर 2। W किसके इक्वल हो गया, Q0 E del R के इक्वल हो गया, इसको कह दो इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास एज कल आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था लास्ट 2 लेक्चर्स में, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, वर्क डन जो हम करते हैं किसी भी टेस्ट चार्ज को उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और डेल भी लिखा मतलब चेंज आ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, क्योंकि जितना हम करीब आते जाएंगे चार्ज के उतना ज्यादा आपके पास एकदम से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू में क्या होगी, चेंज होगी। अब आपके पास यहाँ से W की वैल्यू निकाले तो Q0 इधर डिवाइड होगा, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो W किसके इक्वल हो जाएगा, Q0 del V है। ठीक है, del V के साथ मल्टीप्लाई। अब ये जो वर्क डन होगा ये क्या होगा, ये आपके पास नेगेटिव होगा, ये वर्क डन आपके पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये वर्क डन हमेशा हम क्या कर रहे होते हैं, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम जो भी वर्क डन करते हैं वो क्या करते हैं, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं, इसलिए इसको कौन सा साइन लिया, नेगेटिव साइन के साथ लिया। अब दोनों इक्वेशंस को देख लो, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को, इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दो, इक्वेशन नंबर 3 कह दो। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को देखो, दोनों की लेफ्ट साइड क्या है, सेम है, तो राइट साइड को भी आपस में इक्वल ले लो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास इक्वल हो जाएगा माइनस, बल्कि इधर आप पहले लिख लो कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 को आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करके माइनस Q0 del V इज इक्वल टू Q0 E del R। ठीक है, Q0 E
डेल आर, दोनों साइड्स को क्या कर दिए, जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल है। अब क्यू नॉट से कैट किया तो माइनस डेल वी इज इक्वल टू ई डेल आर है तो मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो माइनस डेल वी बाय डेल आर इज इक्वल टू ई या आर, इसे लिख सकते हो ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल आर। ठीक है, अब माइनस साइन आप लिखते हो नहीं लिखते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस साइन की वजह क्या है वो अभी आपको बता दूं। तो ये आपके पास क्या आ गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला आ गया। ये हमें फार्मूला क्या बताता है, यहां से हमें पता लगता है जी पोटेंशियल ग्रेडियंट एट एनी पॉइंट किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट को आप यहां से कैसे डिफाइन कर सकते हो, रेट ऑफ ठीक है, आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या आ गया, आपके पास चेंज ऑफ पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज आता है किसके हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से, मतलब हम जितना करीब आते जाएंगे डिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा। अब डिस्टेंस चेंज होगा तो उसके हिसाब से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं जी, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट किसे कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, कि आपके पास जो पोटेंशियल में चेंज आता है डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट आप सिंपली कह सकते हैं, ये हमें बताता है जी आपके पास किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, क्योंकि आपके पास जितना करीब आते जाएंगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की या डिस्टेंस जितना कम होता जाएगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। जितना हम करीब आते जाएंगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, ज्यादा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो जितना हम करीब आते जाएंगे डिस्टेंस कम होता जाएगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, ज्यादा। तो सिंपली हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, या आप इसको डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज या चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, जो पोटेंशियल में चेंज आता है किसके हिसाब से, डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से, उसको हम क्या कहते हैं जी, आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। और ये नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन हमें ये शो कर रहा है कि आपके पास देखो कल हमने पढ़ा था लेफ्ट में पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, उसको हम इधर लेके आते हैं। ये नेगेटिव साइन हमें क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन हमें ये शो कर रहा है कि आपके पास द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन व्हिच द पोटेंशियल इज इंक्रीजेस। क्या शो कर रहा है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन व्हिच पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग। ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, वो क्या है जी, वो ऑपोजिट है, किसके ऑपोजिट है, उस जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है उसके ऑपोजिट है। देखो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अभी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, टुवर्ड्स राइट। ठीक है, लेकिन हम इसे किधर लेके आ रहे हैं, लेफ्ट की तरफ, टुवर्ड्स द चार्ज लेके आ रहे हैं। अब जैसे जैसे करीब आते जाएंगे पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा, पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। पोटेंशियल जो इंक्रीज हो रहा है वो किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, वो इधर हम जब जैसे जैसे हम चार्ज से करीब आते जाएंगे, मतलब लेफ्ट साइड पर, जैसे जैसे हम चार्ज के करीब आते जाएंगे हमें वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा, जितना ज्यादा वर्क डन करेंगे पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी, इतनी ज्यादा इंक्रीज होगी। अब पोटेंशियल जो इंक्रीज हो रहा है वो लेफ्ट की तरफ हम चल रहे हैं इंक्रीज, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, राइट की तरफ। तो आपके पास ये नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन व्हिच द पोटेंशियल इज इंक्रीजेस। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है किसके, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या था आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट का टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी सी चीज आ जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी सी चीज आ जाती है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, कहता है जी आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 electron volt is the amount of energy acquired or lost by
इलेक्ट्रॉन when it is move through a potential difference को मैं अपनी डी लिख रहा हूं ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है जी, कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर करता है, मतलब आपके पास वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लॉस करता है। कब, जब वो मूव कर रहा होता है इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस में जिसकी आपके पास वैल्यू कितनी है 1 वोल्ट। मतलब कोई भी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट, उसमें जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है, तो उस वक्त वो जो एनर्जी गेन करता है या जो एनर्जी लॉस करता है उसको हम क्या कहते हैं जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिंपली क्या है जी आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, अनदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इज द another unit of energy like joule। ठीक है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जॉउल होती है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी इसकी एक अनदर यूनिट है और ये स्मॉलर यूनिट है। ठीक है, जॉउल तो बड़ी यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है इसकी स्मॉलर यूनिट है, ये भी एनर्जी की यूनिट है। और ये कब आती है, जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन किसी पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करता है और उसको वो जो एनर्जी लॉस या गेन करता है उसको हम किस में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल हो जाएगा, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय एक इलेक्ट्रॉन या एक चार्ज पर कितना आपके पास चार्ज होता है 1.602 इंटू 10 पावर -19 मल्टीप्लाई बाय कितने वोल्ट है जी 1 वोल्ट। हमने कितना कहा 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे मूव कर रहा हूं, तो आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल हो जाएगा, ये कूलम है क्योंकि चार्ज कूलम में होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल हो जाएगा 1.602 इंटू 10 पावर -19 जॉल। कूलम इंटू वोल्ट किसके इक्वल होता है, जॉल। इसका मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल है 1.602 इंटू 10 पावर -19 जॉल। ये आपके पास इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, भाई एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जॉल के इक्वल है। ठीक है, तो ये आपके पास एमसीक्यूज में आ सकती है, ये आपने याद रखनी। इसके मल्टीपल्स भी है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सारी चीजें भी आप इसको साथ देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल नंबर 11.8 है, ये आपने अपने होम असाइनमेंट के तौर पर एग्जांपल नंबर 11.8 ये आपने अपने होम असाइनमेंट के तौर पर अपने पास नोट करनी है, ठीक है, और सबमिट करानी है। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक जो पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये समझ आई होगी। यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो पोर्शन है वो खत्म हो गया। नेक्स्ट हम अपने इस चैप्टर के लास्ट पोर्शन कैपेसिटर वाले पोर्शन की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।